हेलो दोस्तों। 4 नवंबर 1914 को ब्रिटिश शिप एंडोरेंस तूफानी समुद्रों को पार करता हुआ दुनिया के सबसे खतरनाक और पुरस्कार कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका की तरफ बढ़ रहा था। इस शिप पर 28 लोगों का क्रू मौजूद था। इस मिशन की कमांड एक मशहूर एक्सप्लोरर सर अर्नेस्ट शैकलॉन के हाथ में मौजूद थी। उसका ख्वाब था वो काम करना जो इससे पहले कभी किसी ने ना किया हो, एंटार्क्टिका के पूरे कॉन्टिनेंट को पैदल क्रॉस करना। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। ऐसे दौर में जब ना स्मार्टफोन था, ना जीपीएस थी, ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जब टेम्परेचर -50 डिग्री तक गिर जाता है, बर्फानी तूफानों के बीच कॉन्टिनेंट के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पैदल सफर, शैकलॉन ने प्लान बनाया था कि वो वेडिलल सी के जरिए एंटार्क्टिका के कोस्ट तक पहुंचेगा। प्लान ये था कि यहां लैंड करेंगे और वहां से साउथ पोल तक ट्रैक शुरू करेंगे, फिर उसे क्रॉस करके रॉस सी तक पैदल चलकर पहुंचेंगे। कुल मिलाकर ये तकरीबन ट्रैक 2900 किलोमीटर का था। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक होता तो ये सफर 120 दिन में मुकम्मल हो जाना था, लेकिन ये प्लान कितनी बुरी तरीके से फेल हुआ और जो मुश्किलात उन्होंने झेली, ना वो खुद तसव्वुर कर सकते थे, ना आप दोस्तों। 5 नवंबर 1914 को एंडोरेंस साउथ जॉर्जिया आइलैंड के एक वेयरिंग स्टेशन पर पहुंची। ये उनके सफर का आखिरी इंसानी आबादी का पड़ाव था। अगर मैप देखें तो ये आइलैंड साउथ अमेरिका के टिप के करीब मौजूद हैं। इनके बिल्कुल साउथ में एंटार्क्टिका का निकलता हुआ हिस्सा है जिसे एंटार्क्टिक पेनिनसुला कहते हैं। इसके साथ ही वेडल सी है, एक ऐसा समंदर जो 3 तरफ से एंटार्क्टिका से घिरा हुआ है। इसी वजह से बर्फ आसानी से बाहर नहीं निकल पाती और यहाँ घनी परमानेंट आइस लेयर्स होती हैं जिसको आप आइसबर्ग्स कहते हैं। उस दिन मौसम बहुत खराब था। वेडल सी के हालात भी काफी खतरनाक थे। लोगों ने शैकलॉन को मशवरा दिया कि मिशन को डिले करें क्योंकि आगे बढ़ना बहुत रिस्की था, लेकिन शैकलॉन ने जिद की। उसे फर्क नहीं पड़ा और वो आगे बढ़ते रहे। 5 दिसंबर 1914 को एंडोरेंस आगे बढ़ती रही और जल्द ही उनके बदतरीन खौफ सच हो गया। वेडल सी की बर्फ उम्मीद से कहीं ज्यादा भारी और घनी थी। फिर भी शैकलॉन ने सफर जारी रखा। 18 जनवरी 1915 को बर्फ के किनारे किनारे चलने के बाद शिप पूरी तरीके से फंस गई। कुछ दिन बाद क्रू के कुछ मेंबर्स ने शिप से तकरीबन 50 मीटर दूर बर्फ में 15 मीटर लंबी दरार देखी। यह उनकी आखिरी उम्मीद थी। 3 घंटे तक इंजन्स फुल स्पीड पर चलाए ताकि शिप बर्फ से निकल सके, लेकिन शिप एक इंच भी नहीं हिली। क्रू शिप से बाहर निकला और अपने पास मौजूद औजार से बर्फ काटने की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रहे क्योंकि बर्फ बहुत थिक थी। धीरे धीरे जिस आइस शीट पर शिप फंसी हुई थी वो जमीन से दूर ड्रिफ्ट करने लगी। एंटार्क्टिका का जिस पॉइंट पर क्रू को लैंड करना था उसे वेसल बे कहते हैं, लेकिन शिप उससे दूर होती जा रही थी। 60 माइल्स दूर तक ड्रिफ्ट हो चुकी थी। मसला यह था कि आइस शीट और वेसल बे के दरमियान पानी था, इसलिए क्रू सीधा उतर कर चल भी नहीं सकता था और दूसरी तरफ शिप बर्फ में फंसी हुई थी। हफ्ते और महीने शिप को निकालने की कोशिश में गुजर गए। उन्हें मालूम था कि सर्दी आ रही है और वहां सर्दी का मतलब होता है 24 घंटे अंधेरा। कुछ लोगों ने शिप के गिर्द बर्फ को ढीला करने की कोशिश की ताकि प्रेशर कम हो, लेकिन ये भी काम ना आया। पानी बढ़ता गया। आखिरकार
शैटन ने हार मान ली और शिप छोड़ने का हुक्म दे दिया। हालात देखकर क्रू के एक मेंबर टॉम मैकलोड ने कहा कि अब हम में से कोई घर वापस नहीं जा पाएगा। शिप 9 महीने से ज्यादा बॉक्स से फंसी हुई थी। 27 अक्टूबर 1915 को एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे कि ब्लास्ट हो गया। शैटन ने पीछे मुड़कर देखा तो हैरत अंगेज मंजर देखा। शिप के पिछला हिस्सा 22 फीट ऊपर उठ गया था, जैसे कि टाइटैनिक का उठा था। रडर और स्टर्न पोस्ट टूट गया था, लकड़ी के हिस्से बिखरने लगे थे और शिप के आगे का हिस्सा पानी से भर गया। शुक्र है कि क्रू पहले ही शिप छोड़ चुका था। उसको अपने इस फैसले पे नाज हुआ, लेकिन अभी दिल्ली बहुत दूर था। थोड़ी देर बाद पानी जाम कर बर्फ बन गया। इस वजन की वजह से शिप का आगे का हिस्सा डूबने लगा। जैसे जैसे शिप डूबती गई, वैसे ही शैटन का एंटार्क्टिका क्रॉस करने का ख्वाब डूब गया। लेकिन अब कुछ और ज्यादा कीमती दांव पर लगा था। क्या वो जिंदा वापस पहुंच पाएंगे? क्रू के पास ना रेडियो था, ना ही टेलीफोन, ना दुनिया से राब्ते का कोई जरिया। वो एंटार्क्टिका ओशन में एक फ्लोटिंग आइस शीट पर फंस चुके थे। इस आइस शीट पर एक बर्फ का बड़ा टुकड़ा था, जहां उन्होंने अपना कैंप लगाया। सबसे पहले उन्होंने अपने सामान का हिसाब लगाया कि हमारे पास अकाउंट क्या है, उनके पास क्या था, कितना खाना और कितना पानी। उन्हें पता चला कि उनके पास 3 छोटी बोट्स, एक स्लेज और एक जरूरी पर्सनल चीजें और सिर्फ 1 महीने का राशन था। सिर्फ 1 महीने का राशन, जस्ट इमेजिन। सोने के लिए भी बहुत कम जगह थी, इसलिए कई लोग बर्फ पर ही सोते थे। ज्यादातर लोग एक दूसरे को करीब करके सोते थे ताकि जम न जाए। वहां से गुजरता हुआ कोई शिप उन्हें देख ही नहीं सकता था, क्योंकि एंटार्क्टिका ओशन में कोई शिप जाता ही नहीं था। एंटार्क्टिक ओशन में कोई शिप दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा था। 1 साल से ज्यादा हो चुका था जब उन्होंने आखिरी बार किसी और इंसान को देखा था। दुनिया को भी नहीं पता था कि वो जिंदा हैं या मर चुके हैं। शैटन के पास सिर्फ एक चीज थी, अपनी स्किल्स, एक्सपीरियंस और यकीन। लेकिन ये यकीन कब तक उन्हें जिंदा रख सकता था? यहां तक के लिए आज इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसका पार्ट 2 जरूर आएगा। जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें, ताकि मैं इसका पार्ट 2 जल्द से जल्द बनाऊं। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू अराउंड, बाय बाय।